18,000 स्टाइपेंड मिल रहा था और मेरी जो कंपनी थी वो 5,000 करोड़ टर्नओवर के आसपास उसकी टर्नओवर थी, 4 to 5,000 करोड़ के आसपास। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इंटरमीडिएट क्वालिफाई किया है और वो अभी फाइनल में है और वो अभी ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं कि कहीं पे ट्रेनिंग लग जाए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि रेज्यूमे एक अच्छा सा आप बनाएं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात बोलूँ, रेज्यूमे जब कभी भी आप सेंड करो तो सबसे ये जरूर रखना कि उसमें कुछ ना कुछ लिखा जरूर जाए। कुछ लोग होते हैं कि डायरेक्ट रेज्यूमे शेयर कर देते हैं। डायरेक्ट रेज्यूमे अगर आप शेयर करते हो तो कोई खोल के देखने वाला नहीं बैठा हुआ है। बहुत ही चांसेस 90% चांसेस खत्म हो जाते हैं आपके रेज्यूमे सिलेक्ट होने के। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखिए कि रेज्यूमे एक अच्छा सा बनाए। दूसरी बात ये याद रखिए, जब भी आप मेल करें तो उसमें कवर लेटर मीन्स उसमें लिखे कुछ न कुछ लिखे, अपने बारे में लिख दे। आई एम मोहन सैम जोगी एंड आई हैव कंप्लीटेड माय इंटरमीडिएट, रिसेंटली कंप्लीटेड इंटरमीडिएट एंड आई एम लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन, काइंडली लेट मी नो इफ देयर इज एनी अपॉर्चुनिटी। ऐसे ही करके जो भी आपके सूटेबल लगे, ताकि वो जब पढ़े तो वो उसे समझ में आए कि हाँ ये इंटरेस्टेड है, इसने क्या करा है, उसको खोलने की जरूरत ना पड़े। आपकी पीडीएफ जो भी आपने डॉक्यूमेंट उसके साथ शेयर किए हैं, जब वो पढ़ेगा वो इंटरेस्टेड होगा तो खुद खोलेगा और खुद बुलाएगा। अगर आप सीधे, क्योंकि बहुत सारे मेरे भी कुछ दोस्त थे जो डायरेक्ट शेयर कर देते थे, तो उन्हीं का नतीजा होता था कि उनका सिलेक्शन दिक्कत इसलिए आ जाती थी कि उनका शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो पाता था, इंटरव्यू ही नहीं दे पाते थे, तो कहाँ से सिलेक्ट होगा। इंटरव्यू के लिए कॉल ही नहीं आते थे। ये हो गई पहली बात कि आप करें क्या, ये तो मूल मंत्र हो गया। सेकेंड चीज की कैसे करिए, इंस्टीट्यूट के थ्रू कैसे करिए, उसके लिए मैं अभी कुछ देर बाद मैं आपको डिस्प्ले के थ्रू दिखाऊंगा कि कहाँ से क्या अप्लाई करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे बहुत सारी कंपनियों ने, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ईमेल दिया हुआ है, अपने फोन नंबर्स दिए हुए हैं अप्लाई करने के लिए। हाँ, ये जरूर बात है क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मैंने जब दिल्ली की रिसर्च किया था, दिल्ली लोकेशन डालकर 40% के आसपास जो ईमेल थे वो रॉन्ग थे। तो मिस्टेक्स है थोड़ी बहुत, लेकिन हमें मिस्टेक्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है। दो चीजें आप कर सकते हो, चाहे तो आप क्राइम कर सकते हो, चाहे तो आप ट्राइंग कर सकते हो। हमें क्राइम नहीं करना है कि यार 40% गलत है, 40% ईमेल गलत दे रखा है इंस्टीट्यूट के वेबसाइट, नहीं, 60% प्लस दे रखा है, 60% सही दे रखा है, 60% जो है वो राइट है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। तो आप हर एक पे अप्लाई करो, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि मैंने भी यही किया था। मेरी जो ट्रेनिंग लगी थी उसमें मुझे 18,000 रुपीज पर मंथ मिल रहे थे, जो कि नॉर्मली PSU 1-2 देती है, नॉर्मली 1-2 PSU देती है और कोई नहीं देती है। 18,000 पर मंथ मेरा लगा हुआ था। ट्रेनिंग स्टाइपेंड है, ये कोई सैलरी नहीं है, ये स्टाइपेंड है। स्टाइपेंड में 18,000 लगना ठीक ठाक अमाउंट है। सेकंड चीज कैसे लगा था, तो कोई सोर्स मेरा नहीं था, मैंने वही किया था जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। कि सबसे पहली चीज और सबसे मेन मंत्र ये है कि ICMA वेबसाइट पे आप अपडेट हमेशा लेते रहे। आप हमेशा उस पर विजिट करें, सप्ताह में एक बार जरूर विजिट करें। स्टूडेंट सेक्शन जाए, प्लेसमेंट सेक्शन जाए, सबसे पहले प्लेसमेंट सेक्शन जरूर जाए। प्लेसमेंट सेक्शन में आपको एक, जब आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें प्लेसमेंट सेक्शन है, प्लेसमेंट वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, आपको दिखाऊंगा ही, क्योंकि वो समझने में दिक्कत आ सकती है। तो सेकंड चीज तो मेरा कैसा लगा मैंने तो आपको बता दिया, और मैं बताता हूँ कि कैसे मैंने अप्लाई किया था। दूसरी चीज और मैं कुछ ऐड करना चाहिए, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करना चाहूँ तो याद हमेशा रखें कि ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। सेकेंड चीज, ऑलवेज कॉन्फिडेंट रहे। मेरा यही मानना है, अगर आप कॉन्फिडेंट रहोगे तो कुछ भी हो सकता है, कुछ ही मतलब पॉजिटिव कुछ हो सकता है। इसीलिए कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू जब आप देने जाते हो तो बहुत सारे लोगों का ये होता है कि किताब को खूब पढ़ते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, नहीं, ये सब मत करें। पढ़े, हाँ, नॉलेज बेसिस पे पढ़े जितना, क्योंकि आपने जो 1 साल से पढ़ा, पेपर दिया, तो आपके पास उतना नॉलेज तो हाई ऑलरेडी, आप पढ़े, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना भी उस पर ध्यान ना दे कि आप ये भूल जाए कि हमें भाई थोड़ा सा वो भी रहना है। पता चले कि आप गए हो थियरी क्वेश्चन पढ़ के और वहां पे रियल लाइफ स्टोरी पूछ दिया उसने, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, समझ रहे हो। कॉन्फिडेंट हमेशा रहना है, आपको आए क्वेश्चन नहीं आए उसका जवाब हाँ या ना में देना है, जो भी देना है, लेकिन कॉन्फिडेंटली। नहीं आता, नहीं आ रहा है, आता है जी, आता है, ऐसे आता है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपके साथ पहले शेयर करता हूँ कि कैसे अप्लाई करें न्यूली सेमी क्वालिफाइड अकाउंटेंट। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ICMA वेबसाइट पे जाएंगे। कल नहीं बना पाया मैं, इसी के कारण था क्योंकि ICMA का वेबसाइट ही नहीं चल रहा था। मैं सोच रहा था कि स्क्रीन के थ्रू आप लोगों को बताऊं कि कैसे करना है।
तो ICMA की वेबसाइट पे जब हम जाएंगे तो इसमें दो तरीके से जा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको प्लेसमेंट पे जाना है। इंटरमीडिएट स्टूडेंट को मैं बता रहा हूँ, फाइनल और इंटरमीडिएट जो भी हो, कि आप प्लेसमेंट वाले पे इस पर क्लिक करेंगे। प्लेसमेंट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस लाइन में नीचे वाले में न्यूज एंड अपडेट्स, प्रेस रिलीज, ओपनिंग फॉर क्वालिफाइड इंटरमीडिएट्स, इस पर क्लिक करना है। ओपनिंग फॉर क्वालिफाइड इंटरमीडिएट्स, इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तो इसके नीचे में फिर आता है कि ओपनिंग फॉर क्वालिफाइड इंटरमीडिएट्स न्यू, ये आ रहा है कुछ, बस इसी पे हमें क्लिक करना है। उससे पहले ये भी बता दूं कि यह इसके नीचे में भी बहुत सारी कंपनी के बारे में आता रहता है, तो ये अभी बीत गया है, मतलब एक्सपायर्ड हो गया है। तो यहाँ पे कोई और नई कंपनी आती है तो यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। जैसे इसका लिखा है कि 19 नवंबर 2020 था, तब तक अप्लाई करना था, तो आप इस पर क्लिक करते तो गूगल फॉर्म आता, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे भी नया आ सकता है, लेकिन तब तक आप किससे करेंगे, ये ओपनिंग फॉर क्वालिफाइड इंटरमीडिएट, इस पर क्लिक करना है। इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए एक दूसरे उस पर लेके आ गया पेज पे, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पोस्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। अब ऐसे इसमें 4-5 कंपनियाँ भी दिख रही है, यानी कि इस जो 4-5 जो कंपनी है और अलग अलग जगह की, दिल्ली की है, ये चकागाड़िया है, जो भी इस नाम है उसका, कोलकाता, दिल्ली, मानेसर, यहाँ की है। तो उसके हिसाब से जो आपके नियर में पड़ता है, हरियाणा का है ये मानेसर का, तो उसके ऊपर आप यहाँ से थोड़ा स्लाइड करके मोर इन्फो में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, उस कंपनी की डिटेल्स, चाहे तो फ़ोन नंबर पे आप फ़ोन कर लो या फिर मेल पे मेल कर लो। सबसे बढ़िया तरीका जो है वो आप मेल करो सबसे पहले, उसके बाद 1 दिन बाद आप कांटेक्ट करो उससे। फ़ोन नंबर अगर दिया हुआ है कि ऐसा ऐसा सर या मैम मैंने अप्लाई किया था, मुझे ये कंफर्म करना है कि क्या मेरी जो एप्लीकेशन है आपके कंपनी के लिए वो क्या आपको रिसीव हुई आपके थ्रू, ये मुझे जानना था। ये नहीं बोलना है कि आपने मुझे शॉर्ट लिस्ट किया कि नहीं, ऐसा नहीं पूछना है। ये पूछना है कि क्या आपको रिसीव हुई मेरी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन, तो वो खुद आपको दोबारा से सर्च करेगा, बोलेगा हाँ या ना, और फिर बुलाना होगा तो वो बुलाएगा। दूसरा एक और ऑप्शन है कि गैदर फ्रॉम न्यूज, इससे। और फाइनल वाले बच्चों के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फाइनल के लिए आ जाता है। ये इंटरमीडिएट वाला अभी खुला हुआ है, ये इंटरमीडिएट के लिए है ये, क्योंकि इस पर जब ही क्लिक करेंगे तो इंटरमीडिएट वाला वही पेज खुल के आएगा। और इस पर करेंगे तो ये न्यूज़ से रिलेटेड होती है, तो इसमें नॉर्मली फाइनल लेवल के एक्सपीरियंस बंदों की डिमांड होती है। इसमें आपको नॉर्मली देखिए इसमें आ रहा है ना 22 ईयर की एक्सपीरियंस है, ये 0 से 2 ईयर, 7 से 8 ईयर, 2 से 5 ईयर, तो ये एक्सपीरियंस बंदों के लिए। तो मेनली आपको क्या करना है, सबसे पहली बात मैंने जो बताई थी कि हमें ICMA पे जाना है और प्लेसमेंट में जाना है। ये तो पहली तरकीब हुई, जहाँ पे 4-5 कंपनी जिसको अभी की अभी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको मिल जाएगी। लेकिन उसके अलावा भी एक और अपॉर्चुनिटी है जो जिसके थ्रू मैं लगा था। आप स्टूडेंट सेक्शन में जाएं, स्टूडेंट सेक्शन ये लिखा हुआ है बड़ा सा, स्टूडेंट सेक्शन में जाएं। स्टूडेंट सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट कनेक्ट पोर्टल है, ये स्टूडेंट कनेक्ट पोर्टल, इस कनेक्ट पोर्टल पे क्लिक करेंगे। कनेक्ट पोर्टल पे क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेमी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेमी क्वालिफाइड स्टूडेंट्स पे क्लिक करना है, क्लिक हियर पे। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे, इसको अभी इग्नोर कर दो, ये इसमें अभी पुराने दिए हुए हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, इसमें नए नहीं अभी है फ़िलहाल। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड फॉर ट्रेनिंग, और उसके नीचे में लिखा हुआ है PCMA रजिस्टर्ड फॉर ट्रेनिंग। दोनों का मतलब क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड फॉर्म में तो इस पर क्लिक करना, अगर आप इंटरेस्टेड हो ऑर्गेनाइजेशन में तो इस पर क्लिक करना। दोनों आपके हिसाब से आप किस में इंटरेस्टेड हो ट्रेनिंग लेने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में यह है कि मिनिमम 10,000 कर दिया है, तो उतना तो आपको स्टाइपेंड मिलेगा ही, या उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। मेरे केस में मुझे 18,000 स्टाइपेंड मिल रहा था, और मेरी जो कंपनी थी वो 5,000 करोड़ टर्नओवर के आसपास उसकी टर्नओवर थी, 4 to 5,000 करोड़ के आसपास टर्नओवर थी। और पब्लिक कंपनी थी, बहुत मतलब रेप्यूटेड कंपनी थी, लीडिंग कंपनी थी। ऑर्गेनाइजेशन में ये हो सकता है, और PCMA में आपको 5,000, 6,000, 2,000, 3,000 कुछ भी दे सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है, और आपके प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट किस फॉर्म में जा रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम अभी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, तो इस पर जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ये ऐसे खुल के आ जाएगा सिटी, बोलेगा सिलेक्ट सिटी। आप अब यहाँ से आप अपने सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली में था तो मैं दिल्ली को सिलेक्ट करता, मैं दिल्ली में हूँ, मतलब था उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी भी हूँ दिल्ली में,
तो मैं दिल्ली को सिलेक्ट करता था, यहाँ से दिल्ली। अब दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद सबमिट करने पे देखिए यहाँ पे बहुत सारे कंपनी के नाम आ जाएंगे, जैसे आर्कॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, उसके ईमेल्स आ गए और फ़ोन नंबर्स आ गए, किसी के फ़ोन नंबर्स आ गए, बहुत सारे नीचे करेंगे बहुत सारे। इस सब पे क्या करो, आप एक एक करके मेल करो या कॉल करो। मैं तो मेल करा, मैंने कॉल नहीं करा। आप मेल करना, मेल करोगे तो हाँ 40% चांसेस है कि मेल आपको बोलेगा कि मेल जो आपने एड्रेस दिया वो गलत है। कोई दिक्कत नहीं है, 60% के पास तो गया ना, एक या दो किसी का तो रिवर्ट आएगा ना। मेरा ऐसा ही हुआ था, मैंने यहीं से किया था और मुझे इसमें से ही किसी एक कंपनी की रिवर्ट आई थी। मैं कंपनी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि प्राइवेसी की वजह से मुझे उनसे पूछना पड़ेगा, तो अभी मैंने पूछा नहीं है, तो मैं सोचा क्यों नाम लूँ खामखा। तो लेकिन कंपनी अच्छी थी, इसी में से एक कंपनी थी, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप अलग अलग कर सकते हैं। दिल्ली वालों के लिए एक और फ़ायदा है, दिल्ली वालों को 2-3 तरीके से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि मैंने इस पर रिसर्च की थी। एक तो दिल्ली के थ्रू ढूंढ सकते हो और एक आप न्यू दिल्ली के थ्रू भी ढूंढ सकते हो। इसमें न्यू दिल्ली भी आ रहा होगा, न्यू दिल्ली देख रहे हैं, तो यहाँ पे भी नई आती है, नई दूसरी यहाँ पे कंपनी आएंगी। फिर आप तीसरा तरीका क्या है, अगर फरीदाबाद के नज़दीक हो तो फरीदाबाद के थ्रू भी आप ढूंढ सकते हो, समझ रहे हो। नोएडा के थ्रू हो तो नोएडा के थ्रू भी ढूंढ सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आएगी। यहाँ पे ये रहा फरीदाबाद, हरियाणा के नज़दीक जो रहते हैं उनके लिए, जैसे जो बदरपुर सरिता विहार के साइड रहते हैं उनको फरीदाबाद नज़दीक पड़ता है, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ आ जाएगी। फिर आप नोएडा के थ्रू भी ढूंढ सकते हो, नोएडा भी आ रहा होगा, गुरुग्राम भी आ रहा होगा बहुत सारे, जैसे गुरुगांव आ रहा है, गुरुग्राम, उसके बाद नोएडा। तो ऐसे अगर आप करोगे गुरुगांव वालों के लिए तो ऐसे बहुत सारी कंपनी यहाँ पे आ जाएगी। आपको करना क्या, यहाँ से मेल उठाना है और बस मेल कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेल आप करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेल करो। तो ये हो गया, आपको इस तरीके से आप दूसरी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। इसी तरीके से मैंने अप्लाई किया था और मेरा जो था वो ट्रेनिंग लगी थी। हाँ, अगर आप PCMA में इंटरेस्टेड हो, PCMA यानी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट फर्म, तो इस पर क्लिक करेंगे तो PCMA आ जाएगा। जैसे दिल्ली के PCMA की बात करूँ मैं तो PCMA, एक सेकेंड, दिल्ली, तो दिल्ली में दिल्ली डाला, सर्च करा, आ गया। तो यही सबसे मेन लॉजिक है। दूसरा और मतलब ये तो वेबसाइट के थ्रू मैंने बताया। दूसरा, सबसे पहले आप लोग ये काम करो कि लिंक्डइन पे आप लोग आ जाओ। लिंक्डइन पे इसलिए आ जाओ और लिंक्डइन पे आके कांटेक्ट बनाने की कोशिश करो। मैक्सिमम से मैक्सिमम कांटेक्ट कनेक्शंस जो होते हैं वहाँ पे बनाने की कोशिश करो। मैं भी वहाँ पे हूँ, CMA दिवाकर मिश्रा नाम करके मेरा है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे भी और कनेक्शन बनाओ। और वहाँ पे क्योंकि बहुत सारी आती, बहुत सारी कंपनियाँ, बहुत सारी कंपनी के HRs खुद से वहाँ पे अपने ईमेल शेयर करते हैं जब उनको रिक्वायरमेंट होती है। तो मुझे भी लेट पता चला, जब मैं फाइनल में था तब मुझे पता चला, तो मैं लिंक्डइन आया। उससे पहले मैं लिंक्डइन यूज नहीं करता था। ट्विटर पे मैं था, ट्विटर पे अभी भी हूँ मैं, ट्विटर पे बहुत दिनों से हूँ मैं, लेकिन लिंक्डइन पे नहीं था। लिंक्डइन पे अभी आया। और फिर मैं बताऊँगा कि मुझे जॉब कैसे मिली, उसके बारे में मैं बताऊँगा कि मैं इंटरमीडिएट में रहते हुए ही, जब मैंने फाइनल की पेपर दे दी थी और फाइनल के पेपर दिया था, रिजल्ट नहीं आया था और रिजल्ट से पहले ही मेरी जॉब लग गई और जॉब भी सही लगी हुई है मेरी। तो वो कैसे मेरी लगी उस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आप लोग जुड़े रहिए और इसी तरीके से अप्लाई करिए और मेल करते रहिए। आप मेल तो रेगुलर करिए, ऐसे मत करिए कि मेल नहीं करेंगे, ये गलत बात होती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी दिखाया आपको, इस स्कीम के थ्रू मैंने आपको दिखाया कि कैसे करना है, तो आप वैसे ही अप्लाई करना। बाकी बेस्ट ऑफ लक, जल्दी से जल्दी आप लोगों को ट्रेनिंग लग जाए और मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से वर्क सीखें और जहाँ पे भी वर्क आप करें, जहाँ पे भी आप करोगे वहाँ पे गेन करने की कोशिश कीजिएगा। ये नहीं कि 6 महीने या 15 महीने का जो भी ट्रेनिंग है उसको करना है, बस मुझे टाइम बिताना है। टाइम नहीं बिताना है, हमें सीखना है, क्योंकि बाद में आपको पता चलेगा कि हम अगर नहीं सीखेंगे तो फिर आगे कोई नहीं सिखाने वाला मुझे है। अभी टाइम है जब आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे ही जुड़े रहिए मुझसे। लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करिए आप लोग, मोटिवेशन मिलती है, लाइक करिए, मोटिवेशन मिलती है। जुड़े रहिए हमसे और बाकी मैं लाता रहूँगा वीडियो। कमेंट जरूर करें, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल तीनों के स्टूडेंट्स कमेंट जरूर करें, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, स्टे कनेक्टेड, बी सेफ, थैंक यू।